बच्चों एंगल ऑफ डिप के ऊपर एक और क्वेश्चन बन गया। हमसे कह रहा है हाउ विल द एंगल ऑफ डिप वैरी व्हेन वन गोज फ्रॉम अ प्लेस वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम टू अ प्लेस वेयर इट इज मिनिमम। हमसे कह रहा है कि जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है वहाँ से कोई बंदा वहाँ पर पहुँचा है जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबसे कम है। तो सवाल ये है कि बताओ एंगल ऑफ डिप में क्या चेंजेस आएंगे। तो यार कॉमन सेंस की बात है, सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो होता है पोल्स पर सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप पोल्स पर एंगल ऑफ डिप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक डायपोल जो पोल पर देखे जाते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। अगर परपेंडिकुलर है कोई मैग्नेटिक डायपोल, या फिर ये कह सकते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को ऐसे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पोल्स पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा, वहाँ पर एंगल ऑफ डिप भी सबसे ज़्यादा 90 डिग्री। अब जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ को आते हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाता है और इक्वेटर पर आकर के मिनिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। जब मिनिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और यहाँ आप एंगल ऑफ डिप की बात कर रहे हो तो आपने देखा होगा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब पैरेलल में है तो कोई किसी भी इंक्लिनेशन पे है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री हो गया, मतलब एंगल ऑफ डिप कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और जब एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री हो गया है ना, तो बस यही तो कह रहा था आपसे कि एंगल ऑफ डिप कितना होगा। तो जहाँ पर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिनिमम देख रहे हो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यही पूछा गया है सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो अलग बात है कि टॉपिक की सिलेबस के बाहर निकल जाए ठीक है।